अमीर साहब मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुश आमदेद कहते हैं। मोहतरम हमारे PP 246 के अमीर खालिद बिन, ये इस तरह इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के तराजू के निशान के ऊपर आपके काउंसलर और आपके नुमाइंदा होंगे इंशाअल्लाह इस यूसी से। हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और हमारी कम्युनिटी के जी और ख़ास तौर पे बहावलपुर में जमात के रहनुमा डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब, जो लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं, जिन्होंने अंदर जमात की मोहब्बत पैदा की। मेरे भाई और बहनों, अक़लियत और अक्सरियत कुछ नहीं। अक़लियत और अक्सरियत के हवाले से अगर आज जायज़ा लेंगे तो इस अहाते में मैं और जमात इस्लामी के ओहदेदार अक़लियत में हैं और आप सब लोग अक्सरियत में हैं। आप इस मोहल्ले का जायज़ा लेंगे तो मुसलमान अक़लियत में होंगे, आप अक्सरियत में होंगे। शहर का जायज़ा ले लेंगे तो आप अक़लियत में होंगे, मुसलमान अक्सरियत में होंगे। ज़रा आप सरहद अबूर कर जाएं, हिंदुस्तान में पहुंच जाएं, वहाँ मुसलमान अक़लियत में होंगे और कुछ और लोग अक्सरियत में होंगे। तो ये अक़लियत और अक्सरियत कुछ नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम सब लोग अपने खुदावंद, अपने खुदा और अपने रब का एक कुनबा है। ये कुनबा है। जिस तरह से कुनबे में, ख़ानदान में हर आदमी की राय और शक्ल मुख्तलिफ होती है, इसी तरह से अल्लाह के ख़ानदान में, अल्लाह के जो बनाए हुए ख़ानदान है, जो उसके कुनबे उसका अमल भी उसी चीज़ के ऊपर हो, तो ये कामयाबी है। अगर अकीदे पर ईमान है और अमल उसके मुताबिक नहीं, तो मुसलमान भी बेईमान है। और अगर क्रिश्चियन भी जिस चीज पर अकीदा रखता है और उस अकीदे के मुताबिक अमल करता है, तो वो एक अल्लाह का मुखलिस बंदा है। मैं आपको अगर अपनी जाती जिंदगी में मिसाल दूं, तो लाहौर शहर में रहते हुए लेना देना चलता रहता है। एक साहब मेरे पास आए जो एक ताल्लुक रखते थे कि मैं वहां से कुछ सामान दिए, मुझे 50,000 रुपए कर्ज दे दी। मैं थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने दे दिए। आप यकीन करें कि और मुसलमान भाइयों के साथ भी ये मामला करते हैं। उनसे कर्ज की वापसी के लिए टेलीफोन करने पड़ते थे और उस क्रिश्चियन ने जो उसने वादा किया ऐन उस तारीख पर आकर अपनी वो किस्त जमा करवाता था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट था। यूनियन पर पाबंदी लग गई तो मैं कोट लखपत जेल मैंने 1 साल गुजारी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया और कोट लखपत जेल में मैंने जेल में रहते हुए MA पॉलिटिकल साइंस किया। मुझे कोई जेल में पूछे कि भाई तुम्हारा वहां क्या ताल्लुक है, जेल में तुम्हारा वक्त कैसे गुजरा, तो मैंने कहा कि बेहतरीन दोस्त मुझे जेल में मिले और उन दोस्तों में से बेहतरीन दोस्त आज भी वो सिख हैं जिन्होंने इंडिया में हाईजैकिंग की थी और पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए और वो कोट लखपत जेल के अंदर वो गिरफ्तार रहे। हमारे साथ हमसे पहले से थे, हमारे बाद भी रहे। अब तो बहरहाल वो रिहा हो गए, लेकिन बेहतरीन दोस्त हैं वो।
हैं उस पर अगर अमल करना शुरू कर दें तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आज का सबसे बड़ा मसला मजहब, अकीदे या इस चीज का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला बयानिया और अमल का है। बयानिया कुछ है और अमल कुछ है, और यह मामला दुनिया को चलाने वालों से शुरू हुआ है। अक़वामे मुत्तहिदा, उसका जो बयानिया है, उसका जो मंशूर है, बहुत खूबसूरत है। उसके मंशूर और उसके बयानिए का तर्जुमा सबसे ज्यादा जुबानों में किया गया है। किसी और बयानी और मंशूर का तर्जुमा इतनी जुबानों में नहीं है जितनी जुबानों में अक़वामे मुत्तहिदा का मंशूर मौजूद है। बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अक़वामे मुत्तहिदा जिसने कौमियतों में, मसलकों में, मुल्कों में अमन, रवादारी, मोहब्बत पैदा करनी थी, इसने जंगें पैदा की, इसने बाइकाट किया है। किसी बात पे अड़ जाए और टस से मस नहीं होता। आप कहना, उस पर अमल नहीं करना, और जो अमल करना है वो कहना नहीं है। ये जो कहने और अमल करने में सियासतबाजी होती है, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ। सियासतबाज तो सियासतदान रहे, लेकिन आप देखिए फौज का भी सिपा सलार आकर कौम से खिताब करके कहता है कि मैं फलां तारीख को वर्दी उतार दूंगा, और इसके बावजूद नहीं उतारता। यह बेतमादी, जिसका नतीजा ये निकल गया है कि और जब वो ग्राउंड के अंदर पहुंच के टास्क करने लगे तो एक SMS आ गया कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। उन्होंने टास्क एक तरफ छोड़ा और वो उसके बाद उन्होंने टिकट करवाई, जहाज में बैठे और चले गए। पाकिस्तानी हुकूमत हाथ जोड़ते रही कि नहीं पे नहीं, हम पे एतमाद करो, आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो एतमाद करने के काबिल नहीं हुए। एतमाद किस पर करें? नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, बड़े बड़े इश्तिहार देती है, पढ़ा लिखा पंजाब, और जब वो जाती है तो पता लगता है कि पहले MBBS करने के लिए किसी को 1 लाख रुपए देने पड़ते थे, के बाद 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। आजकल MBBS जो है वो 1 करोड़ रुपए में हो रहा है। कोई है मुझ जैसा भी अपने बेटे और बेटी को डॉक्टर बनाने का सोच भी नहीं सकता। एतमाद खत्म हो गया है। आप इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम इस मुल्क के गरीबों को ठीक कर देंगे, महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF के पास नहीं जाएंगे, हत्ता के खुदकुशी कर लेंगे और कर्जा नहीं मांगेंगे। लेकिन जब आप इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो फिर कहते हैं कि यू टर्न लेना एक इज्जत की बात है, और मैदान में जब यू टर्न लिए जाते हैं, मैं उन लोगों को कहते हैं यू टर्न लेना इज्जत की बात है अगर आप जहालत से यू टर्न लेकर इल्म की तरफ आ जाएं, अगर आप अंधेरे से यू टर्न लेकर रोशनी की तरफ आ जाएं, अगर आप वादे करके बेवफाई की तरफ चले जाएं, तो ये यू टर्न दुनिया और आखिरत में आपके गले पड़ जाएगा। एतमाद खत्म हो गया है, वो अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये इस तरह इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के तराजू के निशान के ऊपर आपके काउंसलर और आपके नुमाइंदा होंगे इंशाअल्लाह इस UC से। जो यहाँ से आए हैं इनको थाक रही से खुश आमदीद कह सकें, और उन तमाम काविशों के लिए, उन तमाम मेहरबानियों के लिए जो हमेशा हम सबों के साथ ये करते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
तो आइए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने लोगों को सेंचता और उनकी आबयारी करता है। और इस दुनिया में कि ये हमेशा हम सबों को जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये अपने बाजू फैलाए होते हैं कि आएँ, हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। जो कुछ हमने इनसे मांगा, चाहे वो हमें क्रिसमस है या ईस्टर का त्यौहार है, तो इन्होंने बड़ी खुशी के साथ अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए तोहफे तोहफ़ दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने पर खुदा दिल की गहराइयों से खुदा शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत दर्द दिल रखते हैं, इनके लिए तालियां हो जाएं जरा। बहुत दर्द दिल रखते थे, डॉक्टर साहब को तो हम भूल नहीं सकते। अल्लाह ताला उनको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे और डॉक्टर साहब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। शुक्रिया। जनाब इकबाल बड़ानी साहब, मेरी माओ बहनों परेशान है, हर बंदे की कमर टूटी हुई है। इस पर मैंने छोटी सी एक नज़म लिखी है खुद। 2020-21 का बजट जब से आया है, इसने हर गरीब मजदूर को रुलाया है। पिस कर रह गया पाकिस्तान का मजदूर, पिस कर रह गया पाकिस्तान का मजदूर, जो कि इस बजट की जद में आया है। 20,000 में हम रोटी खाएं या बच्चों को बढ़ाएं, 20,000 में हम रोटी खाएं या बच्चों को बढ़ाएं। अब तलीम से बच्चों को छुड़ाने का वक्त आया है। मेरे दोस्तों, माओ बहनों, बेटियों, आपके हाथ में एक बड़ी पावर है। आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझा करें। आप तख्ते बदल सकते हैं, आप हुकूमतें बदल सकते हैं। आपके हाथ में वोट की पावर है। इस पे मैंने